ऑनेस्टली बहुत नसीब वाले लोग होते हैं जो हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन ऐसा होता है कि वो ये इस हदीस पे अमल कर सके। और सबसे बड़ी बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है ये, और दुआ हमें ही लगेगी ना जब हम ये पूरी करेंगे, क्योंकि जब हम तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो आसमानी दुनिया पे आके पुकारते हैं ना कि है कोई मांगने वाला। तो उसी पे मुझे ये बहुत प्यारी हदीस लगी, और मुझे इसलिए भी अच्छी लगी कि इसका एंड इंशाल्लाह पहले मैं आपको सुना देती हूँ, फिर बात करते हैं। कि अबू दाऊद और निसाई की हदीस है कि हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उस शख्स को, उस आदमी पर रहम फरमाए जो रात को उठकर नमाज पढ़ता है। ये कौन सी नमाज है? तहज्जुद की नमाज है ना। और वो अपनी बीवी को भी जगाए कि वो भी पढ़ ले, और अगर वो इनकार करे, मतलब वो गहरी नींद सोई हुई है, वो नहीं उठ रही है, वो इनकार करे तो उसके मुंह पर पानी छिड़क दे। राइट। और तो अच्छा, दूसरा ये था कि अल्लाह उस औरत पर रहम करे जो रात को उठकर नमाज पढ़े और अपने खामन को भी जगाए, और अगर वो ना जागे तो वो उससे और ना माने तो उसके मुंह पर पानी छिड़क दे। तो मैंने ये सोचा कि हदीस तो रसूलुल्लाह ने कही है, तो वही मैंने पहले जो कहा ना कि बड़े नसीब वाले लोग होते हैं जब दोनों मियाँ बीवी एक लेवल पे होते हैं दीन के लिहाज से भी। तो दे अंडरस्टैंड कि इस वक्त उनका, मेरी बीवी का क्या मकसद है। लेकिन आपने अपने मियाँ से अपने रिलेशनशिप देख के ये काम करना है, ऐसे छिड़कना नहीं है पानी, गहरी नींद हो और आप इस तरह से कर रहे हो जब तक वो उस लेवल पे नहीं आ जाते। और सेम चीज हस्बैंड्स के लिए है। लेकिन ऑनेस्टली दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे ही हस्बैंड अता करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिन ज़ौजिन तशय्युबनी क़ब्लल मशीब, कि अल्लाह मुझे ऐसे जीवन साथी से मुझे बचाना या पाक परवरदिगार जो मुझे वक्त से पहले ही बूढ़ा कर दे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको, जो आने वाले बच्चे हैं उनको भी ऐसे साथी नसीब करे जो अल्लाह से मिलाने वाले हों, जो दीन में एक दूसरे का साथी बनने वाले हों। आमीन सुम आमीन। तो अगर आप उनसे पूछे ना कि आप जानने वाले होते हैं, तो यूजुअली बंदा पूछता है कि आप बैठ के नमाज क्यों पढ़ रहे हो, तो क्या कहती हैं कि मैं सजदा नहीं कर सकती हूँ। तो अगर वो सजदा नहीं कर सकती तो वो क़याम का भी सवाब जाया कर देती है। हालांकि अगर वो खड़ा हो सकता है ना बंदा, तो उसको क़याम तो खड़े होके करना चाहिए, रुकू कर सकता है, रुकू उसी तरह से करना चाहिए। हाँ, सजदा नहीं कर सकता तो फिर बैठ जाए, उस वक्त सजदा बैठ के कर ले। लेकिन अगर ऐसी भी हालत है कि ज्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि तरावियों में क़िरात लंबी होती है, तो उसके बारे में मैं आपके सामने हदीस रखती हूँ। आयशा रदी अल्लाह अन्हा रवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब वो बैठकर नमाज पढ़ते थे तो बैठे हुए पढ़ते रहते जब तक कि उनकी क़िरात में 30 से 40 आयात रह जाती थी, फिर वो खड़े होते थे। अब देखिए उनका तो क़याम ही इतने लंबे होते थे। अब हमारा तो इतना छोटा सा क़याम होता है। आप खड़े होके पढ़ रहे हैं, आप थक गई हैं, आपकी सेहत इजाजत नहीं देती, तो आप फिर बैठ जाएं। फिर उसके बाद अगर 3-4 आयात रह जाती हैं, आप फिर खड़े हो जाएं और फिर रुकू करें। ठीक है। तो इसी तरह उन्होंने फरमाया कि जब 30 से 40 आयात रह जाती थी तो वो खड़े होकर क़िरात करते और फिर रुकू करते और फिर सजदा करते, और फिर दूसरी रकत में भी इसी तरह से करते थे। तो ये मैंने आपके सामने इसलिए रखा है कि यूजुअली हम किसी को देखते हैं ना और पूछते हैं जानने वालों को, तो उनका हमेशा से ये जवाब होता है कि मैं तो सजदा नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं बैठ के नमाज पढ़ती हूँ। तो जो हालत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको तंदुरुस्ती वाली दी है उसको आप उसी तरह से करें, और जो जो नहीं कर सकते तो डेफिनेटली वो तो अगर वो फॉर एग्जांपल खड़े हो नहीं हो सकते तो वो क़याम भी बैठ के कर सकते हैं। लेकिन चलते फिरते लोग क़याम भी बैठ के करते हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी था इस बात को भी हम जिक्र कर देते।